हे एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स पार्ट 2। यानी कि हमने पहले लेक्चर में देखा था कि किस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, डाटा टाइप कौन कौन से टाइप के होते हैं, लेट वेयर काउंट्स में डिफरेंस देखा था। और आज इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आज हम देखने वाले हैं, जो कि है डाटा टाइप कन्वर्जन, स्ट्रिंग टू नंबर, उसके बाद नंबर टू स्ट्रिंग, उसके बाद स्ट्रिंग टेम्पलेट क्या होती है जावास्क्रिप्ट में, और कमेंट। मैंने यहाँ पर जो कमेंट की थी, देखो यहाँ पर app.js में ये जो फॉरवर्ड स्लैश है, 2 फॉरवर्ड स्लैश, ये क्या है, कमेंट है। कमेंट यानी कि क्या होते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। उसके बाद सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, ये सारी टॉपिक्स हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं डाटा टाइप कन्वर्जन क्या होता है। अब देखो हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर app2.js नाम की फाइल, ठीक है। और यहाँ पर ये जो फाइल है ये हमें index.html में लिंक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये प्रीवियस फाइल थी डाटा टाइप .js, तो इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं और यहाँ पर न्यू फाइल को यहाँ पर लिंक कर लेते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट। और यहाँ पर इसके सोर्स में डाल देते हैं app2.js, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली यहाँ पर क्या हुई है, लिंक हुई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डॉक्यूमेंट को यानी कि इस index.html फाइल को ओपन विथ गूगल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फोल्डर में हम आते हैं, हमारा फोल्डर है वो ये फोल्डर है हमारा, ठीक है, JS लेक्चर। यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर इस जो फाइल है index.html, इस फाइल को ओपन विथ गूगल क्रोम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद इंस्पेक्ट करना है और यहाँ पर आपकी जो इंस्पेक्ट विंडो है वहाँ पर खुल जाएगी। और यहाँ पर कहाँ पर आना है, आपको कंसोल पे आना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम मेन प्रोग्राम में आते हैं, app2.js। हम एक वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर console.log कर लेते हैं उसको, ठीक है ना, क्योंकि हमें देखना चाहिए कि ये वैल्यू प्रिंट होती है नहीं, ठीक है। ये 10 सक्सेसफुली क्या हुआ, यहाँ पर प्रिंट हुआ है। अब देखो यहाँ पर हमें देखना क्या है, हमें यहाँ पर डाटा टाइप कन्वर्जन देखना है। अब डाटा टाइप कन्वर्जन क्या होता है, अगर हमें कोई डाटा टाइप को अनदर डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कौन कौन से डाटा टाइप हमने जावास्क्रिप्ट में है। तो पहला डाटा टाइप क्या है, नंबर है, उसके बाद स्ट्रिंग है, उसके बाद बूलियन है, ओके, अनडिफाइन है, नल है, उसके बाद बिगिंट है, ठीक है ना, सिंबल है। ये सब क्या है, जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप्स है, यानी कि डाटा के जो टाइप्स है वो है, ठीक है ना। हम डाटा को यहाँ पर ऐसे स्टोर कर लेते हैं, कैसे, a इज इक्वल टू 10, लेकिन ये किस प्रकार का डाटा है ये भी तो पता होना चाहिए हमें, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर टाइप ऑफ ऑपरेटर लिखकर पता करें कि ये कौन सा टाइप का डाटा है, तो हम यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। देखो ये नंबर टाइप का डाटा है, यहाँ पर उन्होंने बता दिया। लेकिन अगर ये नंबर टाइप का डाटा हमें क्या करना है, कुछ प्रोजेक्ट में यहाँ पर ऐसी कंडीशन आती है कि हमें कोई डाटा को अनदर डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमें क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रिंग डाटा टाइप को हमें नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम किस प्रकार से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा कुछ फंक्शंस का, ठीक है ना, कुछ फंक्शंस का, और कुछ ट्रिक है हमारे पास जिसका यूज़ करके आप स्ट्रिंग नंबर कन्वर्ट कर सकते हो और नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर कोड में आते हैं। अब इसका टाइप क्या है हमारे पास, इसका टाइप हम अगर जाने तो इसका टाइप है नंबर। लेकिन अगर इस 10 को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो एक सिंपल ट्रिक है हमारे पास। आपको क्या करना है, सिंपली a इज इक्वल टू, फिर से a इज इक्वल टू, आपको इस a में क्या डाल देना है, आपको यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग को ऐड कर देना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ये देखो ये सिंगल कोटेशन है, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। आपको क्या करना है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग को क्या करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ ऐड कर देना है। और फिर आप अगर console.log करके उसका टाइप चेक करें तो उसका टाइप क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। देखो पहले उसका टाइप क्या था, नंबर था, उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसका टाइप चेंज करके स्ट्रिंग कर दिया। किसके हेल्प से कर दिया, हमने क्या किया, सिर्फ ये जो प्लस ऑपरेटर क्या करता है, कॉन्केटिनेट करने का काम करता है, ठीक है ना। कॉन्केटिनेशन भी देखेंगे हम। लेकिन अगर आपको स्ट्रिंग टू नंबर यानी कि नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है, देखो ये 10 क्या है, ए नंबर टाइप है, हमने यहाँ पर प्रिंट किया था, ए कौन सा टाइप का है, नंबर टाइप का है। लेकिन हमने इस लाइन को लिखकर, देखो इस लाइन को लिखकर क्या कर दिया, इस ए को जो नंबर टाइप का है उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। कैसे कर दिया, आपको एक ट्रिक का यूज़ करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो कोटेशन है ना, डबल कोटेशन, ये जो स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग,
को यहाँ पर इस वेरिएबल में ऐड कर देना है तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रिंग में। ठीक है, ये क्या एक ट्रिक है। ठीक है ना, आप अनदर वे से भी कर सकते हो। अब मेरा दूसरा वे क्या है, अगर मुझे नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो मेरा अनदर वे क्या है, अनदर वे है कि आपको एक वेरिएबल को डिफाइन करना है, उसमें क्या डालना है आपको 20 रहता है। ठीक है, आप कंसोल डॉट लॉग करके उसका टाइप चेक करते हैं कि उसका टाइप क्या आता है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग और एक्स का टाइप चेक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर नंबर आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये 20 किस टाइप का है, नंबर टाइप का है। अगर यहाँ पर आपको नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप किस प्रकार से कर सकते हो, आपको यूज करना पड़ेगा स्ट्रिंग फंक्शन। कैसे, अब देखो x इक्वल टू आपको क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रिंग नाम का फंक्शन यूज करना है, स्ट्रिंग नाम का फंक्शन, और उसमें डाल देना है आपका x। ठीक है ना, तो ये ऑटोमेटिकली कहा किस डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो कंसोल डॉट लॉग अगर हम लिखेंगे और यहाँ पर टाइप ऑफ x का टाइप अगर चेक करेंगे तो उसका टाइप क्या आएगा, हमारा स्ट्रिंग आएगा। देखो कंसोल स्क्रीन पर यहाँ पर आपको स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है। तो ये अनदर वे है, ये पहला वे जो है ये ट्रिक है। ठीक है ना, ये आपकी ट्रिक है, लेकिन ये जो है ये बिल्ट इन मेथड है जो कि आपको हेल्प करती है नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने देखा कि नंबर से स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब उल्टा देखेंगे कि अगर स्ट्रिंग में वैल्यू दी है तो उसे नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और सपोज मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट की, लेट str इज इक्वल टू, और उसमें डाल दिया मैंने 10। देखो ये दिखने में तो 10 दिख रहा है, लेकिन अगर ये जो 10 है ये इस कोटेशन में है, डबल कोटेशन में है, सिंगल कोटेशन में है और बैकटिक में है, तीनों में से कोई भी चलेगा, अगर है तो वो क्या मानी जाती है, स्ट्रिंग मानी जाती है। अगर कंसोल डॉट लॉग करके यानी कि आउटपुट स्क्रीन पर हमें उसका टाइप अगर प्रिंट करने की कोशिश करें तो मुझे आपको वो स्ट्रिंग रिटर्न करके दिखाई। देखो क्या रिटर्न करके दिखा, मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करके दिखा। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर भी करें कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर हम टाइप ऑफ करके अगर मैं इस 10 का टाइप चेक करने लगूँ तो यहाँ पर ये मुझे आउटपुट में क्या देगा, स्ट्रिंग देगा ऑब्वियसली। देखो ये क्या दिया, स्ट्रिंग दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर कंसोल पर भी आप अपना कोड रन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको यहाँ पर HTML CSS यानी कि इस HTML से कुछ रिलेटेड प्रोजेक्ट में काम करना है तो आपको यहाँ पर अपनी सेपरेट फाइल बनानी पड़ेगी और उस हिसाब से आपको कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर डबल कोटेशन में, सिंगल कोटेशन में और बैकटिक में यहाँ पर हम कुछ भी लिख दे तो वो क्या मानी जाती है, स्ट्रिंग मानी जाती है। लेकिन ये मुझे क्या दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है, मुझे इसको कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस लाइन को लिखकर क्या कर दिया है, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ठीक है, देखो यहाँ पर क्या आया, नंबर आया। ठीक है ना, तो ये पहले मेथड है कि टू जीरो आएगा, क्योंकि ये str1 क्या है, एक्सट्रीम टाइप का वेरिएबल है, str2 क्या है, एक्सट्रीम टाइप का वेरिएबल है। अगर आप एक्सट्रीम टाइप के वेरिएबल में अनदर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ऐड करते हो तो वो यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करेगा, वो यहाँ पर कॉन्केटिनेट करेगा। कॉन्केटिनेट यानी कि अगर पहली स्ट्रिंग अगर 10 है और दूसरी स्ट्रिंग अगर 20 है तो वहाँ पर वह जोड़ देगा। कैसे जोड़ देगा, 10 और 20। अगर कंसोल डॉट लॉग हम करें, कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पर str1 प्लस अगर हम str2 करें, str2, तो वो यहाँ पर एडिशन नहीं करेगा, कॉन्केटिनेट करेगा। ठीक है ना, कॉन्केटिनेट। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या आया, 1020 आया।
अब देखो यहाँ पर ऐसी कंडीशन अगर मेरे प्रोजेक्ट में आती है, कोड में आती है, तो मुझे यहाँ पर डाटा टाइप कन्वर्जन का नीड समझ में आती है। नीड यानी कि यहाँ पर इसका इतना इंपॉर्टेंस है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको प्लस लगा देना है, और मैंने आपको कहा था यहाँ पर भी आपको क्या करना है, प्लस लगा देना है, ठीक है ना। क्योंकि आपको अगर स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट कर देना है तो ये ट्रिक का आपको क्या करना है, यूज़ करना है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर 30 आउटपुट में आएगा। क्या आएगा, 30 आउटपुट में आएगा। एक इसकी मदद से आया, मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया और इसके सामने भी क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, और ये प्लस अलग है, ये प्लस जोड़ने वाला प्लस है। यहाँ पर क्या हुआ, कंपाइलर जैसे आया, स्ट्रिंग 1 बनी, स्ट्रिंग 2 बनी, और यहाँ पर यानी मैंने प्लस लगा दिया तो इसको समझ में आया कि यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है ये आपको कन्वर्ट करनी है नंबर टाइप में। तो ये यहाँ पर नंबर टाइप में कन्वर्ट हुई। उसके बाद यहाँ पर प्लस हुआ, यानी कि आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो पहले वो दो वैल्यू चेक करते हैं कि दो वैल्यू कौन कौन से टाइप की है कंपाइलर, ठीक है ना, डेबगर। तो वो सेकंड वैल्यू भी क्या कर देगा, नंबर में कन्वर्ट कर देगा, और फिर उसको जोड़ देगा। अगर नंबर की हम एडिशन कर रहे हैं तो वो वहाँ पर ऑब्वियसली अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगी। अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी कि यहाँ पर प्लस होगी ना, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर दो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 200, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने ये पहली ट्रिक देखी, किस कंडीशन में हमें टाइप कन्वर्जन का यूज़ करना है। अब सेकंड जो मेथड है मेरी वो बहुत सिंपल है। जैसे मैंने नंबर यूज स्ट्रिंग यूज़ किया था, तो इस तरह से ही मुझे नंबर यूज़ करके एक स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है। लेट सपोज मैंने एक स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दी, मैंने एक स्ट्रिंग बना दी x इक्वल टू, और यहाँ पर इस x में है 20। ये क्या है, आपको तो नंबर दिख रहा है लेकिन ये एक बेसिकली एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना। आपको बेसिकली यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रिंग है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर इसका टाइप प्रिंट कर देता हूँ मैं, टाइप ऑफ x, ठीक है, x। अब देखो यहाँ पर x प्रिंट कर दिया है मैंने। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x इक्वल टू, यहाँ पर नंबर नाम का फंक्शन में मैं यहाँ पर x पास कर दूंगा, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग में टाइप ऑफ x चेक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए कि x में मैंने क्या डाल दिया, फिर से वेरिएबल है तो वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज होती है। अगर आप कांस्टेंट डिक्लेयर करते तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो नंबर मैंने लिखा, नंबर ये क्या है, एक रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड यानी कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि नेमिंग कन्वेंशनल रूल वेरिएबल की, कि किस तरह से आप रूल्स का अप्लाई करके वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। कौन कौन से रूल है वो आपने देखा था, और यहाँ पर देखा था कि जो रिजर्व वर्ड है वो हम एज अ वेरिएबल का नाम नहीं यूज कर सकते। तो ये क्या है, एक रिजर्व वर्ड है। तो रिजर्व वर्ड आपको ध्यान में रखना है, और इस वर्ड को आपको नेमिंग कन्वेंशनल रूल में यहाँ पर आपको ऐसा फॉलो करना है कि आपको यहाँ पर वेरिएबल के डिक्लेयर करते टाइम ये रिजर्व वर्ड यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये रिजर्व वर्ड है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा कि अगर आपको स्ट्रिंग से डायरेक्टली नंबर में कन्वर्ट करना है तो आपको ये फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ये क्या है, बेसिकली एक फंक्शन है। फंक्शन तो हम आगे देखेंगे कि ये नाम है होता है, ये कॉलिंग सिंटैक्स है जो कि हम कॉल कर रहे हैं, और एक्स की वैल्यू जो x में जो 20 वैल्यू है जो कि स्ट्रिंग है अभी, उसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। जैसे इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, यानी कि इस फाइल में आता हूँ, तो यहाँ पर पहले क्या प्रिंट हुआ था, स्ट्रिंग प्रिंट हुआ था। देखो यहाँ पर इसका टाइप ऑफ क्या था, अभी स्ट्रिंग था। उसके बाद हमने इस लाइन को लिखकर कन्वर्ट कर दिया, किस में, नंबर में कन्वर्ट कर दिया। आई होप कि आपको ये डाटा टाइप कन्वर्जन समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है कन्वर्जन करने से। अब देखो मैं यहाँ पर एक नाम लिखता हूँ, यहाँ पर एक नाम लिखता हूँ प्रणय, ठीक है। यहाँ पर मैंने नाम लिखा। अगर मैं इस नेम को नंबर में कन्वर्ट करना चाहूँ, क्या है पॉसिबल है? नहीं, हर केस पॉसिबल नहीं, बिकॉज ऑफ जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ मैं, a इज इक्वल टू 10। तो ये इसकी फुल्ली पॉसिबल है कि ये नंबर में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर नंबर में कन्वर्ट हो सकता है क्या? नहीं। तो इसको आपको अवॉइड करना है, ये आपको क्या कर देगा, एरर दे देगा, ठीक है ना। कैसे एरर देगा, अगर मैं यहाँ पर नेम इज इक्वल टू अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहूँ, किसको, नेम को, तो यहाँ पर ये मुझे एरर शो करेगा। क्या एरर शो करेगा आप खुद ही देख लो। और यहाँ पर आप कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ नेम का टाइप आप अगर चेक करो तो वो क्या दिखेगा, नंबर दिखेगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, एक स्ट्रिंग लिटरल है। स्ट्रिंग लिटरल यानी कि ये क्या है, एक स्ट्रिंग है।
इसको आप नंबर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे अगला, जो कि है स्ट्रिंग टेम्पलेट। अब देखो ये स्ट्रिंग टेम्पलेट इतनी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको ये बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम आएगी, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करने में काम आ जाएगी। तो स्ट्रिंग टेम्पलेट क्या होती है वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरा नेम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेता हूँ, लेट नेम इज इक्वल टू विजय, उसके बाद लेट एज इज इक्वल टू एज डाल देता हूँ 17, ठीक है ना। अब मुझे कुछ स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, कंसोल डॉट लॉग। अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, माई नेम इज, अगर मुझे ऐसी स्ट्रिंग लिखनी पड़ी तो माई नेम इज नेम, उसके बाद एंड माई एज इज, यहाँ पर मैंने एज को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब इस सिंटैक्स को देखिए, मैंने क्या किया, नेम नाम का वेरिएबल डिफाइन किया जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, उसमें मैंने मेरा नाम डाल दिया। उसके बाद एज नाम का वेरिएबल मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, और उसमें क्या डाल दिया मैंने, 17 डाल दिया, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग यानी कि आउटपुट स्क्रीन पर, टर्मिनल पर क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है। ये क्या लिखा कि माई नेम इज, ये क्या एक स्ट्रिंग है। उसके बाद हम इसे क्या कर रहे हैं, कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लस के हिसाब से, प्लस की मदद से कॉन्केटिनेट किए। उसके बाद फिर से नेम लिखा, जो कि ये है, मेरा नाम क्या है, विजय, माई नेम इज, यहाँ पर नेम प्रिंट होगा। उसके बाद फिर से ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी, और उसके बाद फिर से एज प्रिंट होगा। अब देखो यहाँ पर इस कोड को हम जैसे रन करते और रिफ्रेश मारते, यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा एक स्पेस, ठीक है। अब देखो ये ऐसे प्रिंट हुआ। लेकिन आपको अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको प्रिंट करनी है टर्मिनल पर, यानी कि आउटपुट स्क्रीन पर आपको क्या करना है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है, और वैसे वेरिएबल आपके बन चुके हैं, और इस वेरिएबल का यूज़ करके आपको क्या करना है, कंसोल पर बहुत सारी चीज़ें प्रिंट करनी है। तो आप ऐसे करोगे क्या, नहीं, ये क्या है, एक तरीका है, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इससे भी आसान एक तरीका है, उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा, उसको आपको कहते हैं स्ट्रिंग टेम्पलेट। स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज़ करके आप ये को इसको रिजॉल्व कर सकते हो। कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर बैकटिक का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है आपको, बैकटिक का यूज़ करना है। बैकटिक देखा था कि बैकटिक भी एक स्ट्रिंग की तरह ही होती है। अगर आप बैकटिक में कुछ भी लिखो वो स्ट्रिंग मानी जाती है, लेकिन खास करके आपको स्ट्रिंग टेम्पलेट में बैकटिक का यूज़ करना है। आप डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन का यूज़ नहीं कर सकते। कैसे, अब देखो यहाँ पर फिर से वही लाइन लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, बैकटिक का यूज़ करना है। देखिए ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, बैकटिक का, सिर्फ बैकटिक का यूज़ करना है। आप यहाँ पर इसका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना, अगर आपको स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज़ करना है तो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, माई नेम इज, यहाँ पर आपको डॉलर का साइन यूज़ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना है, और इस कर्ली ब्रैकेट में अंदर आप क्या लिखोगे, अंदर आप उस वेरिएबल का नाम लिखोगे जो आप आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, नेम लिखता हूँ। उसके बाद एंड माई एज इज, फिर से आपको एज वेरिएबल को क्या करना है, प्रिंट करना है। इस एज वेरिएबल को, या देखो इस एज वेरिएबल को आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट करना है, माई एज इज। तो आपको फिर से डॉलर साइन का यूज़ करना पड़ेगा और कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप लिखोगे एज, ठीक है, डन। जैसे इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और आउटपुट स्क्रीन पर आते हैं तो वही आउटपुट हमें आता है, ठीक है ना। तो यही हमारे स्ट्रिंग टेम्पलेट कि हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डॉलर का साइन यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स मैं आपको बताता हूँ, ये देखो इसका सिंटैक्स, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसको किस में लगाना है, इस बैकटिक में लगाना है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग टेम्पलेट का क्या है, सिंटैक्स है। इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये आपको काम आएगा अगर आप जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करते हो तो ये आपको ज़रूर काम आएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि स्ट्रिंग टेम्पलेट किस तरह से हमारे काम करती है, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, कमेंट आउट कर लेते हैं इस लाइन को, कंट्रोल/,
और इस दोनों लाइन को भी हम कमेंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, हमने देखा स्ट्रिंग टेम्पलेट किस तरह से वर्क करती है। उसके बाद हमारा पॉइंट है कमेंट। अब देखो ये कमेंट क्या होती है, मैं देखो ये लिख कर उसको क्या कर दे रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ। तो कमेंट एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको कोड लिखते टाइम किसी दूसरे प्रोग्रामर को बताना है कि इस प्रोग्राम में आखिर है क्या, ठीक है ना। अगर ये देखो ये क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है, लेकिन ये कमेंट किया हुआ है। यहाँ पर मैं कोई कोड लिखता हूँ, लेट एक्स वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है ना, एक्स वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेता हूँ। उसके बाद लेट मेरा नेम लिखता हूँ, ठीक है ना, कोई लेट एज में डिक्लेयर कर लेता हूँ, एज डिक्लेयर कर लेता हूँ मेरे, ठीक है। ये क्या कर रहा हूँ, मैं कोड लिख रहा हूँ। लेकिन मुझे दूसरे प्रोग्रामर को अगर मेरा कोड पढ़े, देखिए ना मेरा कोड मेरे पास ही रहने वाला है क्या, नहीं, दूसरा प्रोग्रामर भी क्या करने वाला है, पढ़ने वाला है। क्योंकि ये क्या है, सपोज मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, और ऐसी कंडीशन आती है कि आधा प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ और आधा प्रोजेक्ट कोई दूसरा मेरा फ्रेंड कर रहा है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या वेरिएबल को डिफाइन कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ उसे पता नहीं, वो क्या कर रहा है मुझे पता नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर कमेंट के हिसाब से, यानी कि कमेंट के हेल्प से मैं उसे यहाँ पर कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है। देखो ये ब्लॉक ऑफ लाइन क्या कर रही है, सपोज ये ब्लॉक ऑफ लाइन क्या कर रही है, बैकएंड से डाटा फेच कर रही है, ठीक है ना, बैकएंड से डाटा क्या कर रही है, फेच कर रही है। यानी कि सपोज ये क्या, ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रही है, सपोज मानिए, ठीक है ना, ये कर तो कुछ नहीं रही है, सिर्फ डिक्लेयर कर दिया हमने। लेकिन सपोज ये क्या कर रही है, ये जो 3 लाइन क्या कर रही है, दूसरे वेबसाइट से डाटा फेच कर रही है। लेकिन ये दूसरे प्रोग्रामर को मुझे बताना है, तो वो मैं कैसे बता सकता हूँ, इन कोड में ही, ठीक है ना। अलग से फाइल क्रिएट करके तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे कोड में ही कुछ लाइन लिखनी है, वो कंपाइलर को पता नहीं, तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, डो फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयरिंग द वेरिएबल, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कोड लिखा और चला गया, दूसरा एक प्रोग्रामर आया, मेरा फाइल खोली और यहाँ पर पढ़ने लगा कि ये इस कोड क्या कहना चाहता है, तो यहाँ पर उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर वेरिएबल की डिक्लेरेशन हो चुकी है। तो अगर आपको यहाँ पर सिंगल लाइन, यहाँ पर देखिए ना, सिंगल लाइन कमेंट, अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं मेरा नाम लिखता हूँ, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हो, देखो कुछ भी लिख सकते हो, ये कंपाइलर को पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, तो एरर मारेगा। एरर क्या मारेगा, ये वैलिड जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं है, वो ऐसा एरर मारेगा। इसको रन कर दे तो यह क्या करेगा, अनकोड सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर ओवरराइड। ये क्या है, जावास्क्रिप्ट को पता नहीं ये क्या है, जावास्क्रिप्ट को सिर्फ उसी की लैंग्वेज आती है, हमारी लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट को आती नहीं। हम सिस्टम से बात करने के लिए लैंग्वेज सीखते, ठीक है ना, कि किस तरह से हमें करना है काम, ठीक है। तो इस लाइन को जावास्क्रिप्ट नहीं जानती, तो इसको सिर्फ हमारे लिए लिखना है, तो हमें यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट इस लाइन को स्किप कर देगी, वो बताएगी ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी इंसान के लिए बन चुकी है, ठीक है। तो ये क्या हुई है, एक सिंगल लाइन कमेंट हो चुकी है। अगर आपको कुछ डबल लाइन कमेंट लिखनी है, देखो यहाँ पर ऐसी आपको बहुत सारी कमेंट लिखनी है, देखो मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर रहा हूँ रैंडमली, तो इस तरह से मुझे कुछ कमेंट लिखनी है, तो मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट से ऐसे फिर से फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा, फिर से ये डबल हो गई, फिर से, ठीक है ना। ये तो अच्छा तरीका नहीं है, इसमें तो बहुत सारा टाइम लगेगा। अगर मेरी एक लाइन का, देखिए कुछ कोड है और उस कोड का एक्सप्लेनेशन मुझे कुछ 1000 लाइन में देना है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ही करते बैठूंगा क्या, नहीं। आपको एक सिंपल ट्रिक का यूज करना है, जो कि माना जाता है मल्टी लाइन कमेंट। आपको क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर स्टार और उसके बाद फिर से दूसरा स्लैश, कहाँ गया हो ये और ये, ठीक है ना, ये आपको यूज करना है, सॉरी ये, ठीक है ना। आप जो भी इसमें लिखोगे वो क्या माना जाएगा, आपका मल्टी लाइन कमेंट मानी जाएगी, ठीक है। एक मिनट, हाँ आप सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं
मल्टी लाइन कमेंट कर सकता हूँ, यानी कि जितना भी मन करूँ मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या मानी जाएगी, ये कमेंट मानी जाएगी। ठीक है, तो यही होता है मल्टी लाइन कमेंट। अगर आपको प्रोग्राम में कुछ मल्टी लाइन लिखनी है जो कि कोड को एक्सप्लेन करती है मेरे, तो आप यूज़ कर सकते हो मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, पहले देखा कि डाटा टाइप कन्वर्जन किस प्रकार से होता है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग टेम्पलेट देखी, उसके बाद कमेंट देखी, और उसके बाद उसके टाइप्स सिंगल लाइन, डबल लाइन, ठीक है, यानी कि मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पॉइंट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।